भगवत गीता का 11वां अध्याय का शेष भाग गीता हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। आते हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदन कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रश्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र की, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रीतम पत्नी की अपराध सहन करते हैं, वैसे आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। तस्मात् पद के प्रयोग का क्या भाव है? पिछले श्लोकों में जो भगवान के महामहिम गुणों का वर्णन किया गया है, उन गुणों को भगवान के प्रश्न होने में हेतु बतलाने के लिए तस्मात् पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय है कि आप इस प्रकार के महत्व और प्रभाव से युक्त हैं, अतः मुझ जैसे दीन शरणागत पर दया करके प्रश्न होना तो मैं समझता हूँ आपका स्वभाव ही है। इसीलिए मैं साहस करके आपसे विनयपूर्वक यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रश्न होइए। त्वाम पद के साथ इस नंबर और ईडियम विशेषण देकर मैं शरीरों के चरणों में निवेदित करके प्रणाम करके आपसे प्रश्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस कथन का क्या भाव दिखलाया गया है? जो सबका नियमन करने वाले स्वामी हो उन्हें इस कहते हैं, और जो स्तुति के योग्य हो उसे ईडेय कहते हैं। इन दोनों विशेषणों के प्रयोग करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हे प्रभु, इस समस्त जगत का नियमन करने वाले, यहाँ तक कि इंद्र, आदित्य, वरुण, कुबेर और यमराज आदि लोक नियंता देवताओं को अपने नियम में रखने वाले आप सबके एकमात्र महेश्वर हैं, और आपके गौण गौरव तथा महत्व का इतना विस्तार है कि सारा जगत सदा सर्वदा आपका स्तवन करता रहे, तब भी उसका पार नहीं पा सकता। इसीलिए आप ही वस्तुतः स्तुति के योग्य हैं। मुझ में न तो इतना ज्ञान है और न वाणी में ही बल है कि जिससे मैं स्तवन करके आपको प्रश्न कर सकूं। मैं अमोद भला आपका क्या स्तवन करूं? मैं आपका प्रभाव बतलाने में जो कुछ भी कहूँगा वह वास्तव में आपके प्रभाव की छाया को भी न छू सकेगा। इसीलिए वह आपके प्रभाव को घटाने वाला ही होगा, अथवा मैं तो बस इस शरीर को ही लकड़ी की भांति आपके चरण प्रांत में लुटाकर समस्त अंगों के द्वारा आपको प्रणाम करके आपकी चरण धूलि के प्रसाद से ही आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरे सब अपराधों को भुला दीजिए और मुझ दीन पर प्रश्न होइए। पिता पुत्र की, मित्र मित्र की और पति पत्नी की उपमा देकर अपराध क्षमा करने की योग्यता सिद्ध करने का क्या भाव है? 41वें या 42वें श्लोक में बतलाया जा चुका है कि परमार्थ, विनोद और प्रेम, इन तीन कारणों से मनुष्य द्वारा किसी का अपराध बनता है। यहाँ अर्जुन उपयुक्त तीनों उपमा देकर भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि तीनों ही हेतु से बने हुए मेरे अपराध आपको सहन करने चाहिए। अभिप्राय यह है कि जैसे अज्ञान में परमार्थवश किए हुए पुत्र के अपराधों को पिता क्षमा करता है, हंसी मजाक में किए हुए मित्र के अपराधों को मित्र सहता है, और प्रेम वश किए हुए प्रियतमा पत्नी के अपराधों को पति क्षमा करता है, वैसे मेरे तीनों ही कारणों से बने हुए समस्त अपराधों को आप क्षमा कीजिए। इस प्रकार भगवान ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करके अब अर्जुन 2 श्लोकों में भगवान से चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है।
इसीलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए हे देवेश, हे जगन्नाथ। प्रश्न हुए अदृष्टिपूर्वम का क्या भाव है, और उसे देखकर हर्षित होने की और साथ ही भय से व्याकुल होने की बात कहकर अर्जुन ने क्या भाव दिखलाया है। जो रूप पहले कभी न देखा हुआ हो, उस आश्चर्यजनक रूप को अदृष्टपूर्व कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन के कथन का भाव यह है कि आपके इस अलौकिक रूप में जब मैं आपके गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य की ओर देखकर विचार करता हूं, तब तो मुझे बड़ा भारी हर्ष होता है कि अहो, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं, जो साक्षात परमेश्वर की तुझ पर इतनी अनंत दया और ऐसा अनोखा प्रेम है कि जिससे वे कृपा करके मुझको अपना यह अलौकिक रूप दिखला रहे हैं। परंतु इसी के साथ जब आपकी भयावनी विकराल मूर्ति की ओर मेरी दृष्टि जाती है, तब मेरा मन भय से कांप उठता है और मैं अत्यंत व्याकुल हो जाता हूँ। अर्जुन का यह कथन सहेतुक है। अभिप्राय यह है कि इसीलिए मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने इस रूप को शीघ्र स्मरण कर लीजिए। एवं पद के सहित तत्पद का प्रयोग करके देवरूप दिखलाने के लिए प्रार्थना करने का क्या अभिप्राय है। तत्पद प्रोक्तवाची है, साथ ही यह वस्तु का भी वाचक है जो पहले देखी हुई हो किंतु अब प्रत्यक्ष न हो, तथा एवं पद उससे भिन्न रूप का निराकरण करता है। अतएव अर्जुन के कथन का अभिप्राय यह होता है कि आपका जो वैकुंठ धाम में निवास करने वाला देव रूप अर्थात विष्णु रूप है, मुझको उसी चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाइए। केवल तत्व का प्रयोग होने से तो यह बात भी मानी जा सकती थी कि भगवान का जो मनुष्य अवतार का रूप है, उसी को दिखलाने के लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु रूप के साथ देवपद रहने से यह सर्वस्व ही मानव रूप से भिन्न देव संबंधी रूप का वाचक हो जाता है। देवेश और जगत निवास संबोधन का क्या भाव है। जो देवताओं के भी स्वामी हो उन्हें देवेश कहते हैं, तथा जो जगत के आधार और सर्वव्यापी हो उन्हें जगत निवास कहते हैं। इन दोनों संबोधनों के प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखला है कि आप समस्त देवों के स्वामी साक्षात सर्वधार सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, अथवा आप ही उस अपने देव रूप को प्रकट कर सकते हैं। परसिद्धम पद का क्या भाव है। परसिद्धम पद से अर्जुन भगवान को प्रश्न होने के लिए कहते हैं। अभिप्राय है कि आप शीघ्र ही इस विकराल रूप को समेट कर मुझे अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाने की कृपा करें। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।